नमस्कार, मैं मनीष देखिए 124। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ बोले, वीडियो को सुनिए। सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के दिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, तो वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है। तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी, अब त्रैमासिक होंगी। 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी, और चाहे वो दक्ष क्लासेस हों या अन्य क्लासेस हों, वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। नहीं, अभी हम ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे, तब उचित निर्णय लेंगे। अब जो भी पिटीशन वगैरह इस संबंध में हम लोग निश्चित रूप से बीपीएससी को से कंसल्ट करेंगे। जो उचित कार्रवाई है वो हम लोग तो अब बीपीएससी से बात करने दीजिए। जल्द हम लोग तो शेष जितने भी चक्र शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे, ताकि हम लोग जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। के रिजल्ट को लेकर काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया सर, कब तक आएगा? अब जो एजेंसी परीक्षा लेती है तो उनका काम है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द इसको और शेष भी जो चक्र बचे हुए हैं उसे भी पूरा कर लें, ताकि एक साथ सभी का ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, वित्त रहित जहाँ तक स्कूल्स हैं, जो आहर्ताएँ पूरी जिन लोगों ने नहीं किया था, तो उनके जो मान्यता थी सस्पेंड की गई थी, वो टेम्पररी पर है। और जैसे जैसे लोग आहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं उसको पुनः हम लोग निरीक्षण करके पुनः उनको हम जो अनुदान है दे रहे हैं। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में उड़ाने वाले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जो कहा गया उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है सर, जिसपे सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। करंट वाली लागू करने की मांग कर रही है। अब इस पर सरकार अगर विचार करेगी कि क्या करना है। सर, जीआरई 4 का बहाली कब तक आएगा? हमने कहा ना कि ये जल्द से जल्द, चूँकि बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन्वॉल्व है, तो कल भी हम वहाँ पर थे, जो मेधा समारोह हुआ था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जल्द करा दें, क्योंकि देखिए संख्या भी तो काफ़ी है। अब तक लिए आप भी इस बात पर गौर करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में 2,50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ऐसे नहीं है कि 5-10 लोगों की परीक्षा करनी है, 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो है सरकार इस पर विचार करेगी। साफ तौर पर जो पुलिस अभ्यर्थी जो हैं, जो
NCR इस सब के खिलाफ जो गर्दनिया में धरना दे रहे थे उसके पक्ष में भी सरकार ने बोल रहे हैं कि सरकार पर विचार करेगी। तमाम खबर देखने के लिए 124 बने रहे। धन्यवाद।